सेवा किया करती है और हम कोई जादू नहीं जानती हैं। इसलिए सुनो एक पतिव्रता की बात। अब वो थी उल्टा। अपने घर में जब पहुंची पड़ोसिन, निज घर में जब पहुंची उल्टा, बोली भऊ में तान, सोए जाव खटिया के ऊपर, मैं कूटूंगी धान। डरते डरते सोए पति जी, कर मूसल को ध्यान। आज इस घटना में क्या होना है भगवान। अब तो बेचारे उसने खटिया डाल दी और डरते डरते उसके पति देवता जो रोज गाली सुनते थे, डरते डरते सोए। उसने धान कूटना प्रारंभ कर दिया। बोली हम धान कूटने के लिए जा रही हैं और जब हमारा हाथ ऊपर हो तो उसी समय पानी मांग देना। धान कूटते कूटते इतना बड़ा शब्द हुआ कि वो धान कूटने के शब्द में उसको निद्रा आ गई और बड़ी जोर से घुर्रा बजाने लगा और इसके हाथ में छाले पड़ने लगे। धान पूरी और धान पूरी कुट नहीं पाई। अब वो देखा कि हमारे हाथों में दर्द होने लगा है और पति हमारा सो रहा है, तो उसने क्या किया, अब शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। कहने लगी खटिया काढ़ो, ठडरी बांधो, खटिया पे धरो है, पानी नहीं मांग रहो है। 22 में मूसल की आवाज़ सुन करके पति की निद्रा खुली, आंखें खुली, देखा हम भूल गए, तो कहा पानी तो दे जाओ प्यारी, पानी तो दे जाओ। पानी मांगा सुना कान से, तब नीचे था हाथ और जबरदस्ती हाथ नीचे था। मूसल फेंक दिया उल्टा ने, मूसल टंगा सत्य के। सत्य का विचार कर रही थी, बहन की बात देख रही थी और मूसल टंगा नहीं। इसने सोचा कि हाय हमारे सत्य से मूसल ऊपर टंग गया है, तो ऊपर की ओर मुख करके देखने लगी कि मूसल टंगा कि नहीं टंगा। तो हुआ क्या, जो ही मुख उठाया ऊपर की ओर देखा मूसल की तरफ, तो गिरते ही एक आंख फूट गई और कट गई नाक। सूपड़खा सी उठी क्रोध में, अपने ओठ चबात। मूसल मारे गिने गिन 7, हने अन गिनती घूंसालात, हने अन गिनती घूंसालात। जा खटिया काढ़ी में ठठरी बांधे में, नेकऊ सत्य नहीं है, कहाँ लो हम जागी सेवा करें। और खून से भींग गयो शब गात, उसका पूरा शरीर रक्त से रंग गया। क्रोध में आकर के उसने ना जाने कितने मूसल, कितने घूंसालात मारे और बड़ी क्रोध में आकर के वही धानी आनी सब डाल करके और बाहर पहुंची। दरवाजे निकल करके पड़ोसियों ने देखा, कहने लगे बहन ये क्या हो गया। बोले जा खटिया काढ़े में, नेकऊ सत्य नहीं है, हमने इतनी देर से धान कूटी, हमारे छाले पड़ गए और जाने सोए गए, वो पानी नहीं मांगू। तो इसलिए विनीत संत कहते हैं पतिव्रताएं जो होती हैं कर लेती मन चीते काम। पतिव्रताएं इस जग में कर लेती मन चीते काम। अपने ही पति को जो समझे यदुपति राधे श्याम, इसी से सतियां हैं विख्यात। धर्म सती स्त्री का क्या है
कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और काय वचन मन पति पद प्रेमा। मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा निज पति के चरणों की सेवा करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और उनकी इच्छा अनुसार भोजन प्रसाद तैयार करना चाहिए। सर्वप्रथम भगवान का भोग लगाना चाहिए, तब घर के बच्चों को पति को भोजन कराना चाहिए। ये स्त्री का सबसे बड़ा धर्म होता है। पत्युम पूर्वम समुत्थाय, पति के पूर्व ही स्त्री को उठना चाहिए, चाहे जितनी रात्रि में लेट शयन करे देर में, लेकिन पति के उठने से पूर्व पत्नी को पहले जाग जाना चाहिए। अपने शरीर को देखें, वस्त्र आभूषणों को सुसज्जित करें और फिर स्नान करके पाकशाला में जावें। वहाँ पर उचित जो सात्विक भोजन है उसका निर्माण करें, जो भी अतिथि आ जाए। सात्विक भोजन के निर्माण से जो भी अतिथि आ जाता है उसको आप भोजन करा सकते हैं, वो आशीर्वाद देगा। उसमें किसी मादक वस्तु का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तामसी भोजन, लहसुन प्याज आदि का, मिर्च मसाला का, क्यों? संत जो होता है वो आशीर्वाद देता है, और तामसी भोजन जब करेगा तो उसके मन में क्रोध की ज्वाला पैदा होगी, ना जाने क्या कह करके चला जाए जो अभिशाप बन जाए। जय बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की।